पंच धातुओं से महाप्रभु का रथ बनता है, जिसमें पहला है काष्ठ यानी कि लकड़ी, दूसरा है धातु यानी कि चोबा आदि जो भी लगाए जाते हैं, लोहा आदि, तीसरा है रंग, और चौथा है पत्र पुष्प तंबूरा, और पांचवा है वस्त्र। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण वसंत पंचमी से प्रारंभ होता है। सबसे पहले उसमें काष्ठ का प्रयोग, लकड़ी से बनाया जाता है पूरा। फिर दूसरा उसमें धातु लोहा आदि लगाया जाता है, एक से एक दूसरी लकड़ियों में। अच्छा, आज भी वहां पर लकड़ी से लकड़ी को जोड़ने के लिए पुरानी परंपरा है, गड्ढे करके उसमें फंसाते हैं। ऐसा अद्भुत रथ, ध्यान से सुनिएगा रथ के बारे में। काष्ठ से बनता है, फिर उसमें धातु लगती है, दूसरी वस्तु, तीसरी उसमें रंग होता है, बहुत सुंदर रंग बनते हैं। चौथा उसमें पत्र पुष्प आदि से उसको सजाया जाता है। लोहा भी लगता है, तांबा भी लगता है, और सोना भी लगता है, चांदी भी लगता है महाप्रभु जी के रथ में। और अंत में वस्त्र, जो ऊपर का शिखर है वो तो पूरा वस्त्र से ही तैयार होता है महाप्रभु जी का। 7 प्रकार के लोग लगते हैं महाप्रभु जी का रथ बनाने में। 7 लोग नहीं, 7 प्रकार के। एक प्रकार में 30-30-40 भी होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं गुणाकार। ये गुणाकार क्या करते हैं? काष्ठ को काटना। ये शिखर की लकड़ी है, ये नीचे पहिए की लकड़ी है, ये बैठने की लकड़ी है, ये स्तंभ की लकड़ी है। तो पहले होते हैं गुणाकार, जो काष्ठ बनाते हैं। दूसरे होते हैं महाराणा, जो रथ के लकड़ियों को व्यवस्थित करते हैं। ये यहां लगेंगी, ये ऊपर लगेंगे, ऊपर के बनेंगे, मतलब आर्किटेक्ट पूरे। आज भी इसी परंपरा से ही बनता है रथ। तीसरे होते हैं लोहाकार, जो उसमें जहां लोहे की जरूरत है, स्वर्ण की जरूरत है, चांदी की जरूरत है, वो सब लगाते हैं। चौथे होते हैं चकानायक। चकानायक जो ठाकुर जी का रथ का पहिया बनाते हैं। पांचवे होते हैं मूर्ति नायक। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ में असंख्य मूर्तियां बनती हैं। इतने सारे देवी देवता बनाए जाते हैं पूरे रथ पर। वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। वसंत पंचमी कब की आती है? जनवरी, मकर संक्रांति के बाद वसंत पंचमी आती है, तब से बनना शुरू होता है, अब जाके पूरा होता है। मूर्ति नायक बहुत सारी मूर्तियां बनाते हैं। देवी देवता, गंधर्वजन, क्षेत्रपाल आदि सब बनते हैं। उसके बाद चित्रकार बनते हैं। और 7वें होते हैं सूचीकार। सूचीकार जो वस्त्र सिल करके ठाकुर जी के पूरे रथ का ऊपर का कपड़ा बनाते हैं। ये 7 प्रकार के लोग महाप्रभु जी के रथ में लगते हैं। कौन कौन? गुणाकार, महाराणा, लोहाकार, चकानायक, मूर्ति नायक, चित्रकार और सूचीकार। ये लोग मिलकर के महाप्रभु जी का रथ निर्माण करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। क्या नाम है? नंदी घोष रथ है, जिसमें 16 पहिए होते हैं, और ये 45 फीट का लगभग रथ बनता है। नंदी घोष इसका नाम है। 16 इसमें पहिए होते हैं। ये लाल और पीले कलर का होता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के जो सारथी हैं वो हैं दारुक सारथी। दारुक इनका रथ चलाते हैं। फिर दूसरा रथ सुभद्रा जी का है दर्प दलन। क्या नाम है? दर्प दलन। ये 43 फीट का होता है, 43 फीट्स का। और इसमें होते हैं 12 पहिए, 12 चक्के होते हैं। और इनके जो रथ चलाने वाले हैं उनका नाम है अर्जुन। पतिदेव ही रथ चलाते हैं, पत्नी बैठी है पीछे। तो अर्जुन इनके रथ के चालक होते हैं। इनके घोड़ों के भी नाम हैं। महाप्रभु जी के घोड़े अलग, इनके अलग, इनके अलग। ये होता है लाल और काले कलर का श्री सुभद्रा जी का रथ। और फिर आता है ताल ध्वज। ये बलभद्र जी का रथ है। इसमें 14 पहिए होते हैं, और ये भी 45 फीट का होता है। दोनों भैयाओं के बराबर समान। बहन जी का थोड़ा छोटा रथ है। इसमें 14 पहिए होते हैं,
और इसका जो वर्ण है वो है लाल और हरा। उस रथ में श्री बलभद्र जी चलते और इनका रथ चलाती हैं मालिनी। ये 3 रथ इस प्रकार से चलते हैं। अब इसमें एक बात शास्त्राज्ञा करते हैं, रथ का संकेत क्या है, भगवान क्या सिखाते हैं रथ से? तो 5 धातुओं से रथ का निर्माण होता है, काष्ठ से, रंग से, धातु से, पुष्प पत्रों से और वस्त्र से। ऐसे ही हमारा शरीर भी 5 धातुओं से बनता है। कौन कौन से धातु हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हैं। लेकिन देखने में भी हमारी पंच तत्व का दर्शन होता है। कौन कौन से? मांस, अंदर हड्डी, रुधिर यानी कि रक्त, चौथा त्वचा और 5वां नख, नाखून। इन 5 तत्वों से शरीर बना। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि भाई रथ तो बन गया, रंग रोगन तो हो गया, वस्त्र तो चढ़ा दिया, उसमें सोना चांदी भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, पर उस रथ की सार्थकता तब होगी जब मैं उसमें जाके बैठूं। ऐसे ही ये शरीर रूपी रथ तो बन गया है। मांस भी बहुत अच्छा है, रक्त भी बहुत अच्छा है, विटामिन भी बहुत खाते हो आप लोग हैं, त्वचा भी बहुत बढ़िया 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 क्या बोलते हैं चीजों का प्रयोग करके बढ़िया कर ली, परफ्यूम भी लगा लिया, वस्त्र भी बहुत अच्छे पहन लिए, रंग रोगन भी अच्छा कर रखा है, एक चीज भी इधर उधर नहीं होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, जुल्फें भी बहुत बढ़िया हैं। लेकिन मैं यदि तुम्हारे इस रथ में नहीं बैठा हूं शरीर में, तो इस रथ की कोई। एक बार लक्ष्मी जी और ठाकुर जी में छोटी सी लड़ाई हो गई। लक्ष्मी जी बोली, भले ही पूरी दुनिया आपकी हो, लेकिन मेरे आगे आपके उपासक भी फीके हैं। ठाकुर जी बोले, कैसे? तो लोग बाग अर्थी लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। तो लक्ष्मी जी बोली, देखो आपकी महिमा, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर पूरी दुनिया क्या गा रही है? राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। सब रो रहे हैं और आपका नाम गा रहे हैं, लेकिन मैं अपना चमत्कार दिखाऊं? बोले दिखाओ। तुरंत आकाश से सोना चांदी की वर्षा होने लगी। अर्थी लेकर के जा रहे थे, कोई रो रहा था, चाचा जी कहां चले, मेरे पिताजी का हो गया, भाई साहब कहां, मेरे मित्र मेरा यार था। और जैसे ही सोना चांदी बरसा, ठाकुर जी देखने लगे। इतने में सब भागे सोना चांदी उठाने के लिए, जेबों में भरने के लिए। 4 लोग नहीं गए, वो अर्थी पे ही खड़े थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, यार ये तो चले गए, ये कुछ संपत्ति मिल रही है, थोड़ी देर चाचा जी थोड़ा वेट करो। नीचे रख के गए, उठा के लाए, थोड़ी अपनी जेबों में भर लिया। लक्ष्मी जी बोली, देखा आपने, पूरा विश्व भले ही आपका है, पर मेरा प्रभाव कितना है देख रहे हैं आप? आपके भजनानंदी भजन छोड़ के भाग जाते हैं। ठाकुर जी बोले, देवी एक बात सुनो। बोले, हाँ। सब गए, वो अर्थी पर जो लेटा वो क्यों नहीं गया? सब गए, पर वो क्यों नहीं गया? वो तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसमें प्राण ही नहीं। बोले, ना, उसमें मैं नहीं हूं, मैं ही तो परमात्मा हूं, मैं ही तो प्राण हूं, मेरे कारण ही तो पूरा विश्व जीवित रहता है। यदि मैं किसी के अंदर नहीं हूं, मैं यदि किसी का त्याग कर देता हूं, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर लक्ष्मी जी चरणों में गिर गई, बोले क्षमा करो। बोले, इंसान नहीं करता, ये आपको देख के दौड़ता भी मैं हूं। ओहो मेरी पत्नी बरस रही है, ले लो। जिसमें मैं नहीं हूं वो आपके पास भी नहीं जा सकता। तो रथ तो भले ही निर्माण हो गया, इस रथ को आप लेके ऑस्ट्रेलिया भी आ गए, इस रथ का विवाह भी करा दिया सुंदर कन्या से, सुंदर पुरुष से। इस रथ के छोटे छोटे बालक भी हो गए, पर इस रथ को कितना भी अद्भुत बना लीजिए, कितना भी सोना चांदी से इसको सजा लीजिए, कितने भी रंग रोगन कर लीजिए, इस रथ की सार्थकता तब होगी जब इसके हृदय पटल पर महाप्रभु जगन्नाथ बैठेंगे। नहीं तो इस रथ की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है, इतने बड़े बड़े रथ बनते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में वापस लौट जाने के बाद कहां चला जाता है रथ? पता है आपको? जैसे ही महाप्रभु जी उतरते हैं रथ से,
रथ यात्रा पूरी होगी, अब उसी दिन से टूटना शुरू हो जाता है, वो अपने आप टूट जाता है, उसके चक्के टूट जाते हैं, ऊपर का टूट जाता है, नीचे सब जगह से अपने आप वो जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो जाता है, बोली लग जाती है, लोग चक्के खरीद ले जाते हैं। पर महाप्रभु जी के जाते ही वो रथ चटकने लगता है। तो इसलिए शरीर है, पर इसमें अगर महाप्रभु नहीं बैठे हों तो फिर शरीर का क्या फायदा। तन तो है, पर इस तन में ठाकुर जी को विराजमान करो। महाराज जब ये रथ बना ना ठाकुर जी का, तो इस रथ में कैसे कैसे रंग हैं, कैसी कैसी मूर्तियां हैं, इसमें कैसे कैसे भाव हैं। मैंने 20% बताया है, अभी इस पर बहुत सारी बातें हैं जो रथ के अंदर हैं, हमको पता ही नहीं है। कितनी मूर्तियां बाहर दिखती हैं, कितनी मूर्तियां ऐसी जो भीतर हैं वो दिखती ही नहीं है। देवताओं का स्थान होता है, दैत्यों का भी स्थान होता है, सबको ठाकुर जी स्थान देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। भूत प्रेत पिशाच जितने भी पूरे विश्व के होते हैं, रथ यात्रा में सब मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी आके सबको दर्शन दे देते हैं। अंतिम दिन एक अधरपना नाम का एक प्रसाद होता है, वो अधरपना जैसे ही वो 3 घड़े फोड़े जाते हैं महाप्रभु जी के आगे, उसको कोई स्पर्श भी नहीं करता, उसका पान सब भूत प्रेत करते हैं, पा करके सब मुक्त होके चले जाते हैं। ये आगामी 7, 8, 10 दिन जो हैं रथ यात्रा के अति पवित्र हैं। महाप्रभु जगन्नाथ रथ में आरूढ़ हो जाते हैं और आरूढ़ होकर के ये करते हैं। तो इस रथ का अब एक कथा ऐसी है कि ऐसा महाप्रभु जी का रथ बनता है। ये पूरे भारत में जब प्रचार होने लगा, सोशल मीडिया था नहीं आज से 500 साल पहले, कानों से कान एक के बाद एक जब ये बात जाने लगी, तब ये बात पहुंची कहां? गोस्वामी तुलसीदास जी के कानों में, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। जैसे ही उनको ये बात पता चली कि एक नंदी घोष नाम का रथ है, उसमें इतनी मूर्तियां बनती हैं, ऐसी लकड़ी से बनता है, ऐसा बनता है, ऐसे कपड़े बनते हैं, यहां सोना लगता है, यहां चांदी लगता है, आदि आदि। तब बताने वाले से पूछने लगे, इस रथ के बारे में तुम कहां से सुन के आए हो? बोले, अरे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ ऐसा ही बनता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, क्यों सजल हुए? बोले, क्योंकि मेरे मन में रामचरित्र प्रकट हो रहा है और मुझे जैसा जैसा दिखता है मैं लिखता जा रहा हूं। जिस विजय रथ पर बैठ करके प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, वो रथ ऐसा ही था जैसा तुमने वर्णन किया है। ये नंदी घोष रथ जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ बैठते हैं, ये वही रथ है जिस रथ में बैठ करके प्रभु श्री राम ने जाकर के उसकी नाभि में प्रहार करके रावण का वध किया था। ये विजय रथ भी है। इस बात का प्रमाण किसने दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ आज रथ पर आरूढ़ हुए हैं। अहे नील शैण प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मुआरत नलिनी बनकु कर दलन। अहे नील कहे साल बिग हीन जाति रे मुझवण, कहे साल बिग हीन जाति रे मुझवण, श्रीरंगा चरण तल करु अच्छी अपन। अहे नील शैल। एक मुस्लिम भक्त है महाप्रभु जगन्नाथ का, उसकी मां ब्राह्मणी है पर पिता मुस्लिम है, यवन है। कालबेग जिनके पुत्र सालबेग,
लेकिन मां जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि अपने पुत्र को महाप्रभु जगन्नाथ जी का भक्त बना दिया। आज वो अपने अपने घर की छत पर खड़े होकर के इस स्तुति को गाते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी का विशाल नंदी घोष रथ रुक जाता है, लाखों लोगों के खींचने पर भी नहीं चलता। तब महाप्रभु जी राजा गजपति को आज्ञा करते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसके आर्तनाद को सुन के मेरा हृदय बहुत व्यथित हो रहा है, उसको बुलाओ मेरे पास। और तब साल्वेग को बुलाया जाता है। श्री साल्वेग जैसे ही आते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ का रथ अपने आप चलने लग जाता है। रथ के ऊपर चढ़ने को किसी की आज्ञा नहीं है। शंकराचार्य जी चढ़ सकते हैं, गजपति महाराज और केवल दैतापति और मंदिर के पुजारी पंडा, बस, और इनके अलावा कोई रथ के ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही साल्वेग आया, भगवान ने आज्ञा की इसको ऊपर लेके आओ, मेरे हृदय से लगाओ। साल्वेग ने महाप्रभु जगन्नाथ को हृदय से लगाया और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, बहुत देर हो गई नहीं उठे। पुजारियों ने जैसे ही देखा तो साल्वेग ने अपने प्राण त्याग दिए महाप्रभु जी के चरणों में। छोटे से बालक, आज भी साल्वेग की वहां समाधि है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ जैसे ही श्री मंदिर से चलता है, थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाता है, खींचते रह जाते हैं लोग, नहीं बढ़ता आगे। क्यों? साल्वेग की समाधि है वहां पर। और वहां सब पंडा पुजारी इस पद को गाते हैं, गजराज चिंता काला थाई घोर जले न, गजराज चिंता काला चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लयपन अहे नील। उड़िया भाषा में है, प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मुआरत नलिनी बन कुकर दलन अहे नील प्रबल मता वरण, प्रबल मता वरण, मुआरत नलिनी बन कुकर दलन अहे नील। साल्वेग स्तुति गाते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ मदमस्त होकर के एक भाव से, निकुंज भाव से तो अब द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं और वास्तविक भाव से इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा पर कृपा करने जा रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ